कुछ खबरों का भी सपोर्ट होगा, ये जो यूके की नए वित्त मंत्री आए उन्होंने कुछ आश्वासन दिए, उससे भी कुछ सहारा मिला? हाँ, तो पुराना जो बजट था उसको पूरा रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया और बोले कि हम नया लाएंगे। और 31 अक्टूबर को नया बजट आएगा ब्रिटेन में जी। शांति तब तक ठीक है। चलिए 15 दिन की हाँ, मतलब तब तक अब ब्रिटेन से ज्यादा कोई ऐसी खराब खबर, कोई बैंक उड़ जाए कर जाए, तो भगवान न करे ऐसा हो, तो पता नहीं, वो तो नहीं मालूम है। लेकिन ये पक्का है कि तब तक है ना, मतलब 31 तारीख तक जब तक नया बजट नहीं आता तब तक आप अंदाज लगाएं भले, लेकिन खराब कुछ नहीं होगा। समझ गया, आप समझे? सो आई थिंक वो ठीक है मेरे ख्याल से। एक यूके जो नया जोकर इन द पैक आया था कि भाई सोच रहे थे कि यूरोप में दिक्कत है, लेकिन ये दिक्कत यूरोप के यूके में ही होगी। हाँ, ये नहीं सोचा था, इतना नहीं सोचा था। हाँ, कि छोटी मोटी ठीक है, लेकिन वो ट्रेवल सेंटर यही बनेगा, ये आइडिया नहीं था। तो पता चला मतलब क्या दिक्कत क्या है कि अगर बड़े देश ही आप ऐसे हिलते हुए नजर आएंगे तो छोटों की तो औकात ही क्या है, है ना? छोटे मोटे जो लाइन में उधर है ना, पोर्चुगल ग्रीस टाइप के, उनका तो फिर स्पेन वगैरह का तो बड़ा ही बुरा हाल हो जाए। सो आई थिंक यूके का मजबूत रहना जरूरी है। आई डोंट नो यूके की सरकार के पास कितने ऑप्शन है, क्या ऐसा बजट में दे सकती है कि जो पूरा मूड माहौल बदले, लेकिन दिक्कत है। लेकिन एक चीज और दीप है जो ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी समस्या पैदा कर सकती है, आज नहीं कभी भी, वो चाइना है। अच्छा, हाँ, जो चाइना में ये मीटिंग शुरू हुई है वीकेंड से, वहां पे जो कुछ हो रहा है ना, बहुत अच्छा नहीं है ग्लोबल इकोनॉमीज के लिए, सारे देशों के लिए, क्योंकि चाइना खतरनाक इरादों से वो अपना एक्सपांशन वाली जो पॉलिसी है, साम्राज्यवाद जिसे बोलते हैं कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। एक जमाने में ये काम इंग्लैंड करता था, ब्रिटेन करता था, बिल्कुल। हर देश में जाके कॉलोनी बनाओ, वहां पे अपना कब्जा जमा लो। फिर यही फॉर्मूला अमेरिका ने अपनाया, अब यही फॉर्मूला चाइना अपनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब जिस तरह से उनके वो स्टेटमेंट्स और ये सारे हैं, वो रिस्की है ग्लोबल मार्केट्स के लिए, वो रिस्की है। आप देखिए जीडीपी के आंकड़े नहीं देंगे, है ना? मतलब ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज नहीं है। सोचिए अगर यही कोई और देश और इतना कैमोफ्लेज्ड हो, मतलब बिना कुछ बताए काम करे कराए, कहीं कोई आजादी नहीं, मीडिया की नहीं, किसी की भी नहीं, नागरिकों की नहीं, इन्वेस्टर्स की नहीं, आपने पैसा लगा दिया, वापस ले पाओगे नहीं ले पाओगे कोई गारंटी नहीं, उसके बावजूद चल रहा है जी। करेक्ट। उसके बावजूद चल रहा है। और तो आई थिंक थोड़ा आगे ग्लोबली कभी भी है ना, एक चाइना कभी भी बड़ी रिस्क बन सकता है, ये जरूरी, ये दिक्कत है। और यहाँ पे एक चीज और दीप कहना चाहता हूँ, जो कई सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं, कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पिछले 1.5-2 साल से मार्केट शुरू किया है, और इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि जो 10-20 साल से पहले कर रहे हैं उनके लिए भी बड़ी काम की चीज है। एक चीज जो बहुत तेजी से बदल रही है हिंदुस्तान के बाजारों के लिए और इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए, जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। कई बार होता है कि ग्लोबल मार्केट्स को देखकर हम परेशान होते हैं कि आज SGX 250 नीचे है, 300 नीचे है, हमारे यहाँ क्या होगा। कई बार ये होता है कि हम हर बार इसकी बात करते हैं कि हम रोज डाउ क्यों देखते हैं, है ना? हमारी अपनी ताकत नहीं, क्या हम दूसरों पर क्या डिपेंडेंट है। प्रॉब्लम यह है कि जब आप दुनिया में एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाते हैं, आज हिंदुस्तान टॉप 5 में है और भगवान ने चाहा तो टॉप 3, टॉप 2 में भी हम पहुंचेंगे जल्दी, राइट? जब आप ग्लोबल इकोनॉमी में बड़ी दखल रखते हैं, ग्लोबल ट्रेड का बड़ा हिस्सा बन जाते हैं, तो अब आपको इस तरह की इवेंट से बहुत पाला पड़ेगा और बहुत असर पड़ेगा। आज के 10 साल पहले उतना असर नहीं पड़ता था, 15 साल पहले कम पड़ता था, 20 साल पहले कोई समझता भी नहीं था कि डाउ से हमारा क्या लेना है, राइट? सो अब धीरे धीरे आप ग्लोबली इंटरलिंक्ड हो रहे हैं। सो जो इन्वेस्टर्स ग्लोबल नए पिछले 1.5-2 साल में मार्केट में आए या ट्रेडर्स आए जो ओवरनाइट पोजीशन रखते हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि आप ग्लोबल मार्केट से बहुत ज्यादा लिंक्ड है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। रिएक्शन कम देना या ज्यादा देना वो अपने हाथ में है ना? जैसे कल खुलना नीचे है, लेकिन नीचे 200 नीचे खुलना है या 100 नीचे खुलना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि नहीं भले ही डाउ 550 अंक गिरे मैं तो ऊपर ही खुलूंगा। उतना डीकपलिंग नहीं हो सकती और ये रिस्क हमेशा रहेगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम दीप क्या है ग्लोबल रिस्क की? ग्लोबल रिस्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये कह के नहीं आती, ये बताती नहीं कि कहां से आएगी। आप जो पढ़ के जाओगे वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही नहीं। करेक्ट, आउट ऑफ सिलेबस ही आएगा। आप ब्रिटेन नहीं सोचे थे, ब्रिटेन में प्रॉब्लम निकल गई। आप ये नहीं सोच रहे, आप चाइना को लगता है कि आपको लगता है प्रॉब्लम, लेकिन चाइना प्रॉब्लम ताइवान में करेगा, कहीं तीसरी जगह जाके करेगा, पता नहीं पता है ना, या सीधा यूएस पे ही कर दे। हाँ, चल रहा है तनाव तो, है ना? सो मतलब वो बोले मैं यूएस पे सैंक्शन लगाता हूं, क्या कर लोगे अब आप, है ना? सो आई थिंक ये ग्लोबल रिस्क बहुत बढ़ रही है और ये हमेशा आपको झटके देगी।
ऐसे में आपको अपनी कंपनी के शेयर, आपके जो पोर्टफोलियो है उसमें परेशान नहीं होना है। ग्लोबल रिस्क की वजह से होगा ऊपर नीचे। अगर आपका लीवर जो कुछ प्रोडक्ट बेच रहा है, कौन सा फर्क पड़ जाएगा? थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल कॉस्ट ऊपर नीचे होती है, थोड़े बहुत जो फर्क पड़ते हैं वो पड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनियां बंद हो रही। तो ऐसी सिचुएशन में ट्रेडर और इन्वेस्टर की स्ट्रेटेजी बहुत अलग होनी जरूरी है। और मेरे ख्याल से 2023 अभी बचा हुआ 2022 और 2023 कैलेंडर ईयर, ये ग्लोबल रिस्क के नाम रहेगा। ये साल सवा साल में दीप ग्लोबली क्या क्या होगा पता नहीं किसी को, और बहुत कुछ होगा। जब तक कि एक बार इन्फ्लेशन बॉटम आउट नहीं होता ग्लोबली, और जब तक कि वापस सारी इकोनॉमी ट्रैक पर आना शुरू नहीं होती, जब तक वापस ब्याज दरें कम होने के संकेत नहीं आते हैं, तब तक ये ग्लोबल रिस्क बनी रहेगी। और इस ग्लोबल रिस्क में एक दूसरे के पीछे जियोपॉलिटिकल रिस्क लेने के पीछे पर्पज यही है कि किस तरह से एक दूसरे देश की इकोनॉमी को झटके दिए जाए, ताकि लड़े बगैर आप कैसे किसी को हरा सकें। तो इसलिए थोड़ा सा नए इन्वेस्टर्स को ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है। लोकल वर्सेस ग्लोबल में आपको समझकर अपनी स्ट्रेटेजी बनानी बहुत जरूरी है। ग्लोबल रिस्क हमेशा रहेगी। नहीं तो कई बार लोग बोले आप तो कल बोल रहे थे कि इतना तेजी हो जाएगा, ये तो नीचे खुल गया। ये होगा ही, ये होगा। और डे बाय डे ये बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। ये चिंता की बात है। तो इसलिए अगर आपके दिमाग में बैठ गया कि हाँ ये रिस्क मैं लेके चल रहा हूं, तब तो आपको न स्ट्रेस होगा, ना बीपी बढ़ेगी, ना आप अपने पोर्टफोलियो को लेकर या शेयर को लेकर दुखी होंगे। और बार बार आजकल हम जब कहते हैं कि 3:30 बजे 3:20 पे हेज करके जाइए, इस तरह के अनिश्चितता के माहौल में हेजिंग चाहिए, जरूरी है। एग्जैक्टली।